हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपके लिए जो सीरीज हम लेके आए हैं वो साहित्यिक संबंधी पुरस्कार है और 2021-22 का टोटली साहित्य के क्षेत्र में जितना भी प्रकार का पुरस्कार होता है वो सभी को डिटेल रूप से हम देखेंगे और किनको कौन सा पुरस्कार मिला है। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार, जितना भी संबंधित पुरस्कार है वो सभी के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे। और यह हमारे ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना भी है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, एक एक वीडियो पर ध्यान दीजिएगा और एक एक वीडियो को अवलोकन कीजिएगा। अगर आवश्यकता पड़े तो नोटबुक में जरूर उतार लीजिएगा, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट साहित्यिक संबंधी पुरस्कार होने वाला है। 2021 और 22 का जो 2021 में घोषणा किया गया और 22 में उनको दिया गया, यानी 2022 का साहित्यिक सम्मान की पुरस्कार की बात करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं, आज का पहला देखते हैं साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है और उससे संबंधित डिटेल्स को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है व्यास सम्मान 2021। व्यास सम्मान 2021 के बारे में देखेंगे। क्लियर? व्यास सम्मान 2021 31वां व्यास सम्मान यह रहा। 2021 में यह 31वां व्यास सम्मान रहा। 21 में इसकी घोषणा किया गया और 2022 में इसको प्रदान किया गया। आप इस तरीका से सारे साहित्यिक पुरस्कार को समझेंगे। व्यास सम्मान 2021 में घोषणा और 2022 में इसे दिया गया। 31वां सम्मान था यह व्यास सम्मान का। इन्हें दिया गया यह पुरस्कार असगर बजाहत को प्रदान किया गया। असगर बजाहत इनकी पुस्तक महावली के लिए इनको प्रदान किया गया है। असगर बजाहत और इनकी पुस्तक महावली को प्रदान किया गया है। और ये देख लीजिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है असगर बजाहत का और इनकी पुस्तक महावली है। देखेंगे इससे व्यास सम्मान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। व्यास सम्मान जो होता है वह भारतीय साहित्यिक सम्मान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है। इसका मतलब यही है कि सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा होता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है भारत का। यहाँ लिखा हुआ भी नोट्स में है कि सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान होता है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत का वो है व्यास सम्मान। क्लियर? व्यास सम्मान से आगे बात देखेंगे कि क्या है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में यानी व्यास पुरस्कार में 4 लाख रुपये का नगद प्रदान किया जाता है, नगद राशि प्रदान की जाती है। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति होगा उसके लिए यह पुरस्कार पात्र माना जाएगा और उसको ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्लियर? 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी साहित्य राम बिलास शर्मा को 1991 का सबसे पहला व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। क्लियर? क्योंकि इस व्यास सम्मान का शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था और सबसे पहला साहित्यिक व्यास सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति राम बिलास शर्मा थे। भारत के ये प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको यह प्रदान किया गया था रचना के लिए। पूरा रचना है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, जो राम बिलास शर्मा की साहित्यिक कृति के लिए 1991 ईस्वी का पहला व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं। 2003 में आवा के लिए सबसे पहली महिला जो थी, प्रथम महिला, भारत की सबसे प्रथम महिला आवा के लिए चित्रा मुगदल को यह व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। यानी अगर महिला में पूछे कि व्यास सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, चित्रा मुगदल है और वह पहली भारतीय महिला है। और उनके उपन्यास कौन सा है, आवा उनकी आवा उनकी साहित्यिक रचना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है बिहारी पुरस्कार सम्मान। बिहारी पुरस्कार सम्मान 2021 में घोषणा और यह 31वां सम्मान की घोषणा 2022 में इसे प्रदान किया गया। तो बिहारी पुरस्कार 2021 31वां यह पुरस्कार रहा। मधु कांकरिया, यह देख रहे हैं जो फिगर जो देख रहे हैं, मधु कांकरिया और इनकी पुस्तक हम यहाँ थे, इसके लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार 2021 31वां बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर? बिहारी पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो बिहारी पुरस्कार 1991 ईस्वी में फाउंडेशन के द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार को माना जाता है। क्लियर? प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर राजस्थान लेखकों को, अब इसमें बिहारी सम्मान है तो ऐसा मत समझेंगे कि बिहार के व्यक्तियों को दिया जाता है, राजस्थानी लेखकों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर?
सम्मान स्वरूप 2.5 लाख रुपया, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार तीनों, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। यही से पहले ही यहाँ लिख दिया गया है कि यह सम्मान जो है तीन साहित्यिक पुरस्कार में से एक यह बिहारी पुरस्कार सम्मान है। क्लियर। और वो तीनों के तीनों साहित्यिक पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो पहला व्यास सम्मान है, दूसरा सरस्वती सम्मान और तीसरा बिहारी पुरस्कार है। क्लियर। तीनों के तीनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह नोट में भी कुछ पॉइंट को लिख लेंगे। प्रथम बिहारी पुरस्कार की चर्चा किया जाए तो जय सिंह नीरज को ढाणी का आदमी, जय सिंह नीरज को ढाणी का आदमी के लिए 1991 ईस्वी में इस पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तो प्रथम बिहारी पुरस्कार प्राप्तकर्ता ढाणी का आदमी काव्य संकलन के लिए जय सिंह नीरज को प्रदान किया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सम्मान है सरस्वती सम्मान 2021। यह भी 31वां पुरस्कार रहा, चूंकि तीनों 1991 ईस्वी में ही शुरू किया गया था। अतः तीनों को, व्यास सम्मान को, बिहारी सम्मान को और यह 31वां सरस्वती सम्मान, तीनों 31वां सम्मान रहा 2021 में घोषणा और 2022 में प्रदान किया गया। इसे प्रदान किया गया सरस्वती सम्मान 2031वां राम दरस मिश्र। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, एनटीपीसी के भी एग्जाम में पूछ चुका है और रेलवे के एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो इस दृष्टिकोण से साहित्यिक पुरस्कार जितना भी है उस सभी को ध्यान रखेंगे। राम दरस मिश्र मराठी उपन्यासकार है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कौन सा उपन्यास, किस भाषा के उपन्यासकार है, तो मराठी भाषा के उपन्यासकार राम दरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया। सरस्वती सम्मान का आरंभ भी 1991 ईस्वी में किया गया था। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य रचना को प्रदान किया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली पुस्तक ही हो सकती है। यानी 10 वर्ष पहले प्रकाशित जो भी पुस्तक होगा या काव्य रचना होगा उसके लिए ही यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है। क्लियर। यानी कि यह 2021 के लिए दिया गया है 2022 में, तो इसे 10 वर्ष पहले की साहित्यिक रचना होगी रामदरस मिश्र की मैं तो यहाँ हूँ, उसी के लिए इनको प्रदान किया गया है। अगले देख लेते हैं पॉइंट में। इस सम्मान में शाल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। नोट कर लेंगे पॉइंट को। पहला सरस्वती सम्मान की अगर बात करेंगे तो हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए प्रदान किया गया था। पहला साहित्यिक सम्मान जो सरस्वती सम्मान है 1991 ईस्वी में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए प्रदान किया गया था। सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला की अगर बात करेंगे तो बाला मणि अम्मा, महिला की बात करेंगे तो बाला मणि अम्मा मलयालम कवियत्री। इनको वर्ष 1995 ईस्वी में, जिस समय यह शुरुआत हुई 1991 में, 4 साल के बाद 1995 ईस्वी में उनके काव्य संग्रह निवेदिन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भारत की पहली महिला अगर पूछेगा सरस्वती सम्मान पाने वाली तो बाल मणि अम्मा जो मलयालम कवियत्री थी और 1995 ईस्वी में इनको निवेदिन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह हिंदी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए और मैथिली भाषा के लिए, 3 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि कितनी भाषाओं के लिए, तो हिंदी भाषा के लिए, अंग्रेजी के लिए और मैथिली, तीनों भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनकी नाटक रचना सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनकी नाटक रचना जो है सम्राट अशोक के लिए उनको प्रदान किया गया है। क्लियर। दया प्रकाश सिन्हा को यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे। दूसरा है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को उनकी उपन्यास थिंग्स टू लिव बियॉन्ड के लिए प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले, उपन्यास इनका क्या है तो थिंग्स टू लिव बियॉन्ड के लिए नमिता गोखले
दया प्रकाश सिन्हा के साथ आप देख रहे होंगे नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। मैथिली भाषा के लिए यही साहित्यिक सम्मान अकादमी पुरस्कार जो है जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए प्रदान किया गया है। क्लियर। अब देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित कुछ रोचक बातों को। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान में साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में, यानी साहित्य अकादमी जो है उसके द्वारा अपनी द्वारा मान्यता प्राप्त, और मान्यता प्राप्त 3 भाषा हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली, प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। क्लियर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा, जो 22 भाषा है उसके अलावा राजस्थानी को भी शामिल कर लिया जाता है इसमें, और अंग्रेजी भाषा जो कि 22वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, इन दोनों को भी मिलाकर कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो 2021 में हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए और मैथिली के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, तो 3 को आपको दे चुका है। क्लियर। अब नोट में पॉइंट कर लेंगे। पहली बार यह पुरस्कार 1955 ईस्वी में प्रदान किया गया था। यानी क्वेश्चन पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में इस साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि दिया जाता है जो कि 5,000 रुपये पहले थी, जिस समय शुरुआत किया गया था 1955 ईस्वी में, जो सन 1983 ईस्वी में बढ़ाया गया और इसको 10,000 रुपये कर दिया गया। क्लियर। और सन 1988 ईस्वी में फिर इसको 5 साल के बाद बढ़ा दिया गया और 25,000 रुपये की राशि प्रदान कर दिया गया। क्लियर। अब देखेंगे 2021 में इस राशि को 40,000 रुपये राशि कर दिया गया और 2003 में राशि 50,000 रुपये कर दी गई। क्लियर। आगे देख लेते हैं मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। 2 पुरस्कार इसके तहत दिया जाता है, एक मैन बुकर पुरस्कार होता है और एक मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय। तो देखेंगे मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का गीतांजलि श्री को दिया गया। ये भारत की हैं, गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। देख रहे होंगे गीतांजलि श्री को। इनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए यह मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। देख लेंगे मैन बुकर पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में कुछ तथ्य को। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल है। डेजी रॉकवेल, साथ में देख रहे होंगे डेजी रॉकवेल है। यह उपन्यास अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला हिंदी उपन्यास बन गया, पहला हिंदी उपन्यास बना है यह रेत की समाधि। और इसका अंग्रेजी संस्करण यानी अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल। ये भी ध्यान रखेंगे कि गीतांजलि श्री की लिखी गई हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखेंगे बुकर पुरस्कार की स्थापना की अगर बात करें तो 1969 ईस्वी में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा, इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई है। इसमें 60,000 पाउंड की राशि, पाउंड में 60,000 पाउंड, इंग्लैंड में पाउंड ही चलता है मुद्रा, तो 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है। इस पुरस्कार के लिए उपन्यासों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है और फिर पुरस्कार वाले दिन की शाम को भोज में पुरस्कार विजेता की घोषणा कर दी जाती है। क्लियर। पहला बुकर पुरस्कार जो है वो अल्बानिया के उपन्यासकार, पहला मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे तो उपन्यास इस्माइल कादरे को दिया गया था। अब कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था जब इसकी स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष आयरलैंड या यूके में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार के साथ चलाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, ये तो अंतरराष्ट्रीय है और बुकर पुरस्कार पढ़ेंगे तो बुकर पुरस्कार के साथ यह चलाया जाता है जो अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए दिया जाता है। क्लियर। और इनकी पुस्तक थी रेत की समाधि जिसको टॉम्ब ऑफ सैंड कहा जाता है और इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल साथ में मौजूद है, इनके द्वारा किया गया था। तो इनको यह राशि प्रदान किया गया।
अगला देखेंगे मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में, ये तो 22 वाला है, 21 वाला भी याद रखेंगे। डेविड डियोप को 2021 में मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार डेविड डियोप को, जो फ्रांस के हैं, और उनके पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए प्रदान किया गया था 2021 का मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। क्लियर है। आगे देखते हैं बुकर पुरस्कार 2011। अब अंतरराष्ट्रीय के बाद पढ़ेंगे बुकर पुरस्कार 2021। क्लियर। तो बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगूट को प्रदान किया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल के निवासी हैं। डेमन गलगूट को मान बुकर पुरस्कार, यहां पे जोड़ लेंगे मान बुकर, एक होता है मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। तो मान बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगूट को, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हैं, इनके उपन्यास द प्रोमाइज के लिए प्रदान किया गया है, द प्रॉमिस के लिए प्रदान किया गया है। क्लियर। अब देखेंगे कुछ पॉइंट को मैन बुकर पुरस्कार से संबंधित। तो मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, अंग्रेजी मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, जिसे लघु रूप से मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। अब देखेंगे राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। 2008 वर्ष का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिगा को दिया गया था। अडिगा यानी अरविंद अडिगा को मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों को मिल चुका है। अन्य लेखक में याद रखेंगे अरविंद अडिगा के अलावा BS नायपाल, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी और किरण देसाई। ये 5 भारतीय, एक अरविंद अडिगा, BS नायपाल, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी और किरण देसाई को यह मान बुकर पुरस्कार 5 भारतीय को प्रदान किया जा चुका है। क्लियर। कुल अब इसी में देखेंगे कुल 9 पुरस्कार विजेता उपन्यास ऐसे हैं जिनका कथानक भारत या भारतीयों से प्रेरित है। ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार की स्थापना की अगर बात करेंगे तो वही 1969 में शुरुआत किया गया था। इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा प्रदान की गई थी या शुरुआत की गई थी। इसमें 60,000 पाउंड की राशि विजेता को, लेखक को दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए पहले उपन्यास की एक लंबी सूची तैयार किया जाता है। वही प्रोसेस है जो मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार का था, क्योंकि उसी के तहत यह पुरस्कार दिया जाता है। और फिर पुरस्कार वाले दिन जो होता है, शाम को एक रात्रि भोज के लिए सबको बुलाया जाता है और उसी रात्रि भोज में यह पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है। पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यास स्माइल कादरे को प्रदान किया गया था। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। क्लियर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 देखेंगे तो 57वां पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार का यह 57वां संस्करण था, 2021 में प्रदान किया गया। कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को यह 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। कोंकणी उपन्यासकार हैं, ये भी ध्यान रखेंगे कि किस भाषा के, तो कोंकणी भाषा के उपन्यासकार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया। क्लियर। इसके अलावा 2020 की अगर बात करेंगे तो 56वां भी याद रखेंगे साथ साथ। 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को प्रदान किया गया था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखता हो, उसे यह पुरस्कार के योग्य समझा जाएगा। क्लियर। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, बाग देवी की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। 1965 ईस्वी में जब इसकी शुरुआत हुई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी। 1965 ईस्वी में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि को प्रारंभ, इस पुरस्कार को 2005 में फिर बढ़ाकर, जो 1965 ईस्वी में 1 लाख रुपए दिया गया था, शुरू किया गया था, 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया। जो वर्तमान समय में 2005 में 7 लाख रुपया किया गया और जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं उसके तहत ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपया की राशि प्रदान की जा चुकी है।
क्लियर। 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपया का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक, खूब ही क्वेश्चन पूछता है, मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। यानी पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक, भारतीय लेखक कौन थे? मलयालम लेखक थे और जी शंकर कुरूप थे। सन 1982 ईस्वी तक यह पुरस्कार लेखक के एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखन के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा था। अगला देखेंगे, प्रख्यात मलयालम कवि अच्युतम नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्लियर, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो यह पुरस्कार दिया गया था अच्युतम नंबूदरी को। चयन बोर्ड ने उनका चयन 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किया गया था। क्लियर, अच्युतम नंबूदरी, ये देख रहे हैं फिगर में, नीचे वाला फिगर में। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2020 के लिए असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर, ये आप दूसरा फिगर देख रहे हैं। और 57वां 2021 में कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजी को प्रदान किया गया। क्लियर। आगे देखेंगे जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 एम मुकुंदम, जो मलयालम लेखक है, एम मुकुंदम को प्रदान किया गया है। इनकी कौन सी पुस्तक के लिए? तो दिल्ली एसोसियोलॉजी के लिए, दिल्ली एसोसियोलॉजी के लिए, दिल्ली एसोसियोलॉजी, इनकी काव्य रचना, इनकी इस पुस्तक के लिए एम मुकुंदम को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। अंग्रेजी अनुवाद इनका किया गया फातिमा ई.बी. एवं नंद कुमार के द्वारा किया गया है। यहाँ पर फिगर में आप एम नंद मुकुंदम को देख रहे होंगे। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2018 में स्थापित किया भारतीय साहित्य पुरस्कार है। 2018 में इसकी स्थापना किया गया था। यह अंग्रेजी में काम करने वाले एक भारतीय लेखक या किसी भारतीय लेखक द्वारा अनुवादित कथा साहित्य के विशिष्ट काम के लिए सालाना 25 लाख INS के तहत 38,400 USD पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसे भारत का सबसे मूल्यवान साहित्य पुरस्कार माना जाता है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार जो है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल प्राइज कौन सा है, तो कहेंगे जेसीबी। पैसा के दृष्टिकोण से, साहित्यिक जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसके दृष्टिकोण से सबसे महंगा कौन है, तो जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार भारत में सबसे महंगा है। इसे भारत का सबसे मूल्यवान साहित्यिक पुरस्कार कहा जाता है। राणा दासगुप्ता जेसीबी पुरस्कार के संस्थापक साहित्यिक निदेशक हैं। राणा दासगुप्ता जेसीबी पुरस्कार के संस्थापक हैं और साहित्यिक निदेशक भी हैं। अगला देख लेते हैं शेख जायद बुक पुरस्कार। शेख जायद बुक पुरस्कार जो कि 15वां संस्करण यह था, 15वां पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो भारतीय मूल की हैं, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को प्रदान किया गया और उनकी पुस्तक अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देख लेंगे शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां संस्करण, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात को। शेख जायद बुक अवार्ड एक साहित्यिक पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात UAE में शुरू हो गया है, यानी शुरू किया गया है। यह वार्षिक रूप से अरबी लेखकों, बुद्धिजीवियों, प्रशंसकों के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया जाता है, जिनके लेखन और मानविकी के अनुवादों में विद्वानों और निष्पक्ष रूप से अरब सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक जीवन को समृद्ध किया है। यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख वास्तुकार, अबू धाबी के सत्तावादी शासक और 30 से अधिक वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियान, UAE के राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियान की स्मृति में स्थापित किया गया था। पहला पुरस्कार की अगर बात करेंगे, शेख जायद बुक पुरस्कार 2007 में इसकी शुरुआत किया गया था। इसकी शुरुआत को ध्यान रखेंगे कि शेख जायद बुक पुरस्कार 2007 में इसकी शुरुआत किया गया था। किनकी याद में? तो वहां के राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियान की स्मृति में किया गया था। अगर देखा जाए तो कुल मूल DH के रूप में जहां जो वह की मुद्रा है 7
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख है, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। क्लियर? देखेंगे और विभिन्न पुरस्कार जो दिया गया, शांति का पुरस्कार की चर्चा कर लेंगे। तो गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद को, जो ओमान के हैं, इनको गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए सम्मानित किया गया। 2020 के लिए यह पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के हैं, इनको 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। भारत के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाजसेवी संस्था और उस समाजसेवी संस्था का नाम है प्रथम को यह सम्मान प्रदान किया गया है। क्लियर? अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। विहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकल करने के प्रयास के लिए विहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखेंगे, शांति पुरस्कार के तहत नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार 2021 अजय शर्मा को प्रदान किया गया है। यह सामाजिक कल्याणकारी है व्यक्ति, और सामाजिक कल्याण के लिए अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 3 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत, 3 भारतीय शांति रक्षक, इनको मरणोपरांत युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को प्रदान किया गया है। क्लियर? तो ये था विभिन्न साहित्यिक पुरस्कार और शांति पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट पुरस्कार, जो हमेशा ध्यान रखेंगे, आने वाला एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी ग्रुप डी में जिनका फेजेज नहीं हुआ उनके लिए भी यह काफी सम्मान पूर्वक अगर याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यह सभी सम्मान और पुरस्कार एग्जामिनेशन हॉल में देखने को क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। तो आप इन सबको एक बार रिवीजन करके जाइए, निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन वहां मिलेगा। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलते हैं किसी अगले चैप्टर के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए।